बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम सामाजिक गतिशीलता के और उसमें भी उदग्र या वर्टिकल सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे, इसके स्रोत की बात करेंगे। और बच्चों, जब किसी सोरोकिन ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता के लिए इसके कुछ स्रोत बताए हैं जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है गतिशीलता की। और इन स्रोतों में सबसे पहला जो स्रोत है वो है सेना। सैनिक शासन, गृहयुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, इनके समय में सेना सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। युद्ध में साहस, शौर्य, वीरता दिखाने वाले सैनिकों एवं अधिकारियों को जल्दी जल्दी पदोन्नतियां प्रदान की जाती है, जिससे मोबिलिटी बढ़ती है, एक पद छोड़कर दूसरे पद जाता है और इस तरह से विभिन्न पदवियों पर रहते हुए वो सम्मानित किया जाता है। विशेष रूप से युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले राष्ट्र में यह स्थिति विशेष रूप से दिखाई देती है। लेकिन बच्चों, ये बात भी ध्यान रखने की है कि जो युद्ध में हार जाता है राष्ट्र, उसकी स्थिति बिल्कुल गुलाम की जैसी हो जाती है और विजेता राष्ट्र उन पर कई प्रकार के जुर्माने, कई प्रकार की शर्तें थोप देता है। सैनिक शासन में सेना के अधिकारियों को अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का अच्छा अवसर मिलता है। एक स्रोत तो ये है। दूसरा स्रोत है धार्मिक संस्था। बच्चों, जिन समाजों में धर्म का अधिक महत्व है वहाँ धर्म सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे भारत जो है धर्म प्राण वाला देश है, अर्थात यहाँ पर ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति समाज में सबसे ऊंची है। इसलिए धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, संस्कार, भजन, ईश्वर आराधना आदि में के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार रहा। धर्म के सहारे उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा किया, उठाने का अवसर प्राप्त किया और उठाया भी। तो ये भी एक सामाजिक गतिशीलता का स्रोत कहा जा सकता है। तीसरा जो स्रोत है वो है स्कूल। बच्चों, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा भी लोगों को अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने एवं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान में शिक्षा और प्रशिक्षण व्यक्ति को उच्च पद दिलाने के लाइसेंस कहे जा सकते हैं। एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से, निम्न जाति, निम्न परिवार, निम्न वर्ग का हो, निम्न कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वह डॉक्टर, इंजीनियर, चिकित्सक, जज जैसी डिग्री प्राप्त कर लेता है और उच्च शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा वह अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठा सकता है। तो इसलिए स्कूल भी क्या करते हैं, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाएं। बच्चों, सरकारी नौकरी और राजनीतिक दल भी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं या सहायक है। सरकारी नौकरी से विभागीय परीक्षाएं प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नतियों को प्राप्त करता है। योग्य एवं कुशल लोगों को सरकार के द्वारा राज्यपाल, राजदूत, न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता है और उनकी स्थिति इससे क्या हो जाती है, ऊंची उठती है। राजनीतिक दल भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाते हैं और ये सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में राजनीतिक दलों की भूमिका जो महत्वपूर्ण रही है। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल हार जाता है तो उसके नेता और उसके कार्यकर्ताओं की जो मोबिलिटी है, जो स्थिति है, उसमें क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, सामाजिक संगठन भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता में सहायक होता है। एक व्यक्ति अपनी व्यावसायिक योग्यता के आधार पर और कुशलता के आधार पर
समाज में ऊंचा पद ग्रहण करता है। एक व्यक्ति श्रेष्ठ अभिनेता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, संगीतज्ञ, शिक्षक बनकर समाज में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। तो ये व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है ये प्रतिष्ठा। ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति उत्पादक संगठन। बच्चों, समाज में कई ऐसे उत्पादक संगठन हैं जो केवल धन कमाने के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे चाय बागान, मिल, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और ऐसी हजारों संगठनों के नाम हम दर्ज कर सकते हैं जो समाज में संपत्ति अर्जन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन संगठनों की सफलता व्यक्ति को समाज में उच्च सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति प्रदान करती है। बच्चों, जैसे बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़ आदि की सामाजिक आर्थिक स्थिति समाज में उच्च है। उनका सफल संपत्ति उत्पादक संगठनों पर स्वामित्व है, इसलिए सामाजिक गतिशीलता में ये संपत्ति उत्पादक संगठन अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है परिवार। हम समाज में हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या होगी ये इस बात पर निर्भर है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया। जैसे नेहरू परिवार में जन्म लेना एक प्रतिष्ठा का सूचक है, इसी प्रकार से राजघराने एवं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति अपराधी, शराबी एवं अछूत परिवार के लोगों की तुलना में ऊंची मानी जाती है। बच्चों, इस के बाद हम जो देखते हैं कि एल्विन बर्टन ने भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता के ही 5 स्रोत जो कि लगभग कॉमन से ही हैं इनका जिक्र किया है, इसलिए हम इनको मतलब बात नहीं कर रहे इनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं इनके पॉइंट्स की चर्चा ज़रूर करूँगी। बर्टेड ने भी व्यावसायिक उन्नति, आर्थिक सफलता, शैक्षणिक उपलब्धि, शक्ति पर नियंत्रण और अन्य कुछ विविध कारकों का जिक्र किया है जिसके आधार पर सामाजिक गतिशीलता मतलब वर्टिकल सोशल मोबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे उदग्र सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांतों की। बच्चों, सोरोकिन का कहना है कि सामाजिक गतिशीलता के 5 सिद्धांत हैं और इनकी चर्चा हम करेंगे। जैसे पहला उन्होंने कहा, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा समाज है जो पूर्णतया बंद हो, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता विद्यमान ना हो। जनजाति समाज एवं जाति पर आधारित समाजों को बंद समाजों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि बच्चों जब मैंने आपको बताया था कि जाति के आधार पर अगर समाज है तो जाति एक बंद वर्ग है, इसलिए इसमें व्यक्ति की योग्यता और गुणों में वृद्धि करके भी वो सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा नहीं उठा सकता है। ठीक है। दूसरा है, ऐसा कोई भी समाज कभी भी नहीं रहा जिसमें उदग्र सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल अबाध है, मतलब बेरोक टोक हो और एक संस्करण से दूसरे संस्करण में जाने पर कोई प्रतिबंध ना हो। दुनिया में लगभग सभी समाजों में उच्चता और निम्नता का क्रम देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी नियम हैं जो निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचा उठने पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि इसमें समाज में व्यवस्था और संतुलन बना रहता है इससे। तो इसलिए पहले में अपन ने कहा कि व्यक्ति जो है ऐसा कोई भी समूह नहीं है, ऐसा कोई भी समाज नहीं रहा जो पूर्णतया बंद हो। लेकिन दूसरे पॉइंट में मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर अबाध गति से बेरोक टोक के संस्करण से एक संस्करण से दूसरे संस्करण में कोई जा सकता हो और उस पर कोई प्रतिबंध ना हो। तीसरी बात, सोरोकिन कहते हैं कि उदग्र सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता, उसकी मात्रा और व्यापकता प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। अतः उनमें उदग्र गतिशीलता भी अलग अलग दर की होती है। बच्चों, जहाँ पर जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था है और गाँव की अपेक्षा नगरों में अगर हम देखें
तो उदग्र गतिशीलता अधिक पाई जाती है। तो ये एक और रहा कि भारत में आर्थिक उदग्र गतिशीलता की अपेक्षा राजनीतिक उदग्र गतिशीलता अधिक पाई जाती है। और नेक्स्ट है, एक ही समाज की विभिन्न समयों में आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता की दर एवं व्यापकता में भी अंतर पाया जाता है। जैसे परंपरागत समाजों की हम बात करें तो वहाँ जाति व्यवस्था होने के कारण जाति की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति लगभग निश्चित थी। लेकिन आधुनिक जटिल समाजों की बात करें, प्रजातंत्र व्यवस्था की बात करते हैं हम, तो हम देखते हैं औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण वर्तमान में भारत में आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता में ज़्यादा वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक एवं अन्य प्रकार के तथ्य इस बात का उल्लेख करते हैं, प्रकट करते हैं कि उदग्र गतिशीलता की तीव्रता और मात्रा में वृद्धि या कमी का कोई निश्चित और शाश्वत प्रवृत्ति नहीं है कि यहाँ तक तो ये तेज़ी से बढ़ेगी, यहाँ के बाद ये धीरे हो जाएगी, यहाँ से धीरे होगी और यहाँ से तेज़ हो जाएगी। ऐसा कोई भी कारण, कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक गतिशीलता दुनिया के सभी समूह में देखी जाती है। धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती है और इसमें एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। एक निश्चित स्टेप के बाद दूसरे स्टेप तक हम पहुंचते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे सामाजिक चुनावों और व्यक्तियों के वितरण द्वारा इस पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज अपनी उदग्र सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांतों की चर्चा की और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।